हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ की है, तो हमें भी जैसे हमारे नबी ने इस रात को गुजारा है, सिर्फ तने तनहा कब्रिस्तान में गए हैं, इबादतें की है, दुआएं की है, ज़िक्र अज़कार किया है, रोज़ा रखा है, तो हमें भी इस रात को ऐसे ही गुजारना है। फरमाया सच्चा मुसलमान वही है जो अपने अमल से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। ये सख्त हिदायत दी है कि अगर आप कब्रिस्तान में जाए तो मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 ही आदमी जाए और हेलमेट साथ में हो, गाड़ी के कागजात हो, कोई वाहियात ना हो, कोई शोर शराबा ना हो। ये हमारे नबी का अमल नहीं है कि मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। आज शब बारात है। यानी कि शब रात की रात को नमाज़ पढ़ने के लिए लगभग सभी मुसलमान अपने अपने घरों से मस्जिद की ओर को चल देते हैं। मगरिब की अजान हो चुकी है और अब लगभग रात भर यानी कि मुसलमान मस्जिदों में ही रहेंगे। इसी को लेकर यानी कि बहुत सारी सरकार की ओर से और ख़ास करके दिल्ली पुलिस की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। रोडों पर बैरिकेडिंग लगाकर यानी कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से भी कोई भी अनहोनी ना हो पाए। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत और इसी के साथ कुछ हिदायतें भी हैं। जुमे के दिन के से लगातार या यूँ कहा जाए पिछले पूरे हफ्ते भर से मस्जिदों के मेंबरों से ऐलान हो रहे थे कि किस तरह से शब बारात की रात को तैयारियां करनी है, क्योंकि अक्सर जब पीछे का हम जिक्र करते हैं तो हुड़दंगबाजी दिल्ली के अंदर जिस तरह से हुई उसको रोकने की बड़ी कोशिश है इमाम लोगों की और ज़िम्मेदार लोगों की, खास करके हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी की, पुलिस की और जो अमन कमेटियां होती हैं उन लोगों की और क्षेत्रीय ज़िम्मेदार लोगों की। मेरे साथ में हैं जनाब 32 ब्लॉक त्रिलोकपुरी के इमाम इमरान कासमी साहब। इमरान साहब, जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने जुमे में भी ऐलान किया था और लगातार ये ऐलान हुए हैं पीछे, तो क्या तैयारियां रखी हैं और क्या हिदायत दी है आपने उन लड़कों के लिए या उन लोगों के लिए जो नमाज के लिए आज आएंगे? हमने ये हिदायत की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मुबारक महीना और मुबारक रातें मिली है कि इस रात को हमें कैसे गुजारना है। हमने जुमे में भी और अभी भी मगरिब की नमाज़ में भी ये हिदायत जारी की है कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को कैसे गुजारा है। और हमारे नबी ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। इस महीने की निस्बत हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ की है, तो हमें भी जैसे हमारे नबी ने इस रात को गुजारा है, सिर्फ तने तनहा कब्रिस्तान में गए हैं, इबादतें की है, दुआएं की है, ज़िक्र अज़कार किया है, रोज़ा रखा है, तो हमें भी इस रात को ऐसे ही गुजारना है। हमारे बच्चे जो उड़दंगबाजी करते हैं, ये शैतानियत करते हैं, इधर उधर खुराफात या शोर शराबा करते हैं, हमने ये सख्त हिदायत की है कि इससे पहले भी जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, तो अब आगे ऐसा ना हो। हमने फरमाया सच्चा मुसलमान वही है जो अपने अमल से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए और न मज़हब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। अगर आपको ये रात गुजारनी है, अगर मौका दे अल्लाह आपको इबादत करने का, तो इबादत कर लो, ज़िक्र अज़कार कर लो और अल्लाह के सामने अपने राज़ व नियाज़ की बातें कर लो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। जी, फिर भी थोड़ी और जानना चाह रहा था, जैसे कि क्षेत्र है आपका, पूरा इलाका है, आप इमाम हैं, पर जैसे जिम्मेदार कमेटी के लोग भी होते हैं, तो उन्होंने भी कोई हिदायत दी नहीं दी? क्योंकि बहुत ज़्यादा पिछली बार यानी कि हुड़दंग मचे थे, तो आगे को बेहतर करने की कोशिश होती है। माशाअल्लाह हर साल जैसे क्या नाम मयूर विहार थाने में मीटिंग होती है, कल्याणपुरी थाने में मीटिंग होती है, ऐसे ही हमारे ज़िम्मेदार लोग भी आपस में मीटिंगें करते हैं और फिर पुलिस का भी साथ देते हैं, उनके साथ जाते हैं। उनकी जो हिदायत होती है तो हम आवाम के सामने रखते हैं कि भाई आप हुड़दंगबाजी ना मचाए, शोर शराबा ना करें। अगर आप हुड़दंगबाजी करोगे इससे देश की भी बदनामगी होगी, इस्लाम की भी बदनामगी होगी, मुसलमानों की बदनामगी होगी। तो इस बदनामगी से बचने के लिए हमने ये सख्त हिदायत दी है कि अगर आप कब्रिस्तान में जाए तो मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 ही आदमी जाए और हेलमेट साथ में हो, गाड़ी के कागजात हो, कोई वाहियात ना हो, कोई शोर शराबा ना हो। ये हमारे नबी का अमल नहीं है कि जो फिर भी इमाम साहब, जानना ये था कि जैसे कि मान लो सफ़र करते हैं, लड़के होते हैं या कोई भी होते हैं, मस्जिद से मस्जिद जाते हैं या अपने घर से मस्जिद तक जाते हैं, तो क्या दूर दूर तक की मस्जिदों में इबादत करना आज के साथ ज़रूरी होता है या कोई ऐलान है कोई, या वैसे ही कोई मतलब यानी कि बस मन मर्जी की वाली बातें हैं ये? देखो, ये तो लोग अपनी मनमर्जी की करते हैं, लेकिन इस्लाम की हिदायत तो यही है कि आप अपनी मस्जिद में या अपने घरों में ही इबादत करें, तने तनहा इबादत करें, कोई शोर शराबा ना करे, कोई दूसरी जगह ना जाए। अगर आपको जाना है तो फिर कब्रिस्तान जाए, वहाँ जाकर दुरूद पढ़े, फातिहा पढ़े और अपने मरने वालों की रूह को सवाब पहुँचाए। बस ये है, ये जो लोग इधर उधर जाते हैं ये गलत हरकतें हैं। फिर भी मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था, जैसे कि बम पटाखे वगैरह भी फूटते हैं लगातार, पहले भी इस पर यानी कि काफ़ी बयानबाजियाँ हुई हैं, काफ़ी खबरें चल चुकी हैं कि बम पटाखे ना फोड़े जाएं और पोल्यूशन को भी लेकर यानी कि सरकार की हिदायतें रहती हैं। फिर भी जैसे कि शब रात है और बम पटाखों का भी मामला रहता है इसमें, तो क्या आप लोग यानी कि इसके लिए मना करते हैं या क्या क्या मामला बम पटाखों का?
असल में इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ना बम पटाखों की इस्लाम इजाज़त देता है, वैसे भी नहीं इजाज़त देता, ना ब्याह शादी में देता, ना ये तो इबादत की रात है। इबादत की रात तो खालिस इबादत के लिए है, ये बम पटाखों की रात नहीं है। इसको तो हम सख्ती से मना करते हैं। तो और हो रहा है कुछ आप लोग? माशाल्लाह बहुत असर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं वो माँ बाप की गलती रहते हैं, बच्चों को पैसा ना दे, जो एक दो इक्का दुक्का कर लेते हैं तो वो कर लेते हैं, वरना जैसे पहले लोग बड़े बड़े लड़के करते थे या शोर शराबा करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह समझाने से, उनको बताने से इसका बहुत असर हुआ है इलाके में। शुक्रिया मत करने के लिए। कुल मिलाकर शब बारात है, लोग मैं जैसे बता चुका हूँ कि भाई पूरी तैयारियां कर रहे हैं नमाज की। अब जो लड़कों को लेकर या यूँ कहा जाए रोड की सुरक्षा को लेकर या इंसान की सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां पुलिस प्रशासन और ख़ास करके ज़िम्मेदार लोग कर रहे हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी तो भाई सभी पर बन जाती है। अगर आप लोग एक ही बाइक पर बिना हेलमेट के, बिना कागजों के गाड़ी दौड़ाएंगे रोड पर तो पुलिस तो पकड़ेगी आपको। और ये भी बात है कि जिस तरह से मीटिंगों के अंदर ये दावा किया गया है कि हम आज की रात में बैरिकेडिंग लगाकर, यानी कि पुलिस वाले खड़े हैं, आप अपने रोड पे जैसे ही गुजरेंगे बिना हेलमेट के, बिना कागजों के, दो दो तीन तीन लोग बैठेंगे एक बाइक पर, आपकी गाड़ी समेत आपको भी थाने में जब्त कर लिया जाएगा। पूरी रात आपको थाने में रहना होगा और गाड़ी के पूरे पेपर जब तक आप जमा नहीं करेंगे, जब तक आपकी गाड़ी नहीं छूटेगी। तो इसलिए इस चीज़ से बचिएगा। नमाज के लिए जैसे कि इमाम साहब ने कह दिया है साफ साफ कि मस्जिद में चाहें तो पढ़िए नमाज, अगर नहीं पढ़ मस्जिद तक भी नहीं आ रहे हैं तो अपने घर में नमाज पढ़ लीजिएगा। इबादत की रात है ये, ना कि हुड़दंग की रात है। बम पटाखों को लेके भी इसी तरह की हिदायत इमाम साहब ने दी है और प्रशासन की ओर से भी यही हिदायत है कि कम से कम पॉल्यूशन का ध्यान रखते हुए इस चीज़ से बचने की कोशिश करें। इस्लाम का तो कोई अरकान ही नहीं है बम पटाखे फोड़ना। तो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी, अमन कमेटी या क्षेत्रीय जिम्मेदार लोग, मस्जिदों की कमेटियाँ लगातार ये संघर्ष कर रही हैं कि भाई किसी तरह से भी अपने नौजवानों को बचाया जाए, तो ये सब की सब सुरक्षा और यूँ कहा जाए इंसानियत को जिंदा या मजबूत रखने वाली बातें हैं। कोशिश की जाए कि आज की रात कोई भी घर से बिना यानी के हेलमेट के, और ज़रूरी हो तो ही निकले, नहीं तो ना निकले। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।